आज हम समांतर श्रेणी का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सवाल इस प्रकार से हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नानुसार दिए हुए हैं, तो उस श्रेणी के लिए प्रथम चार पद दिए। अब आपको इसमें क्या है, सवाल के अंदर प्रथम पद अर्थात ए दिया हुआ है और सर्वांतर डी दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको अगले चार पद याद करने हैं। तो कुछ नहीं है भैया, आगे आपको इस प्रकार से करना है। सबसे पहले हल लिखोगे, a बराबर -1 दे रखा है और d बराबर 1/2 दे रखा है। इस प्रकार से आप लिख दोगे। उसके बाद आपको अगले चार पद निकालने हैं, तो उसके लिए आप किस प्रकार से करोगे। सबसे पहले a1 लिखोगे, a प्लस d, जैसे इसको a1 भी मान सकते हो, आप a2 a1 प्लस d भी कर सकते हो। ऐसे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस डी कर दिया। प्रथम पद कैसे निकालोगे, a प्लस डी। a का मान है आपका माइनस का a और d का मान है 1/2। तो इसका लसाफल लोगे तो क्या आएगा, 2। लसाफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a का भाग 2 में 2 बार गया, 2 का गुणा 1 के साथ करोगे तो माइनस के 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार। a का मल्टीपल है 1। अब 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का क्या बच जाएगा, 1/2। क्या किया हमने, a का मान है -1, d का मान है 1/2। इसके नीचे भी एक संख्या मानते हैं और इसके नीचे भी एक, तो 1 और 2 का लसाफल लेंगे तो 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ -2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से निकालोगे आप a2, a1 प्लस d। a1 का मान क्या है, माइनस के 1/2 और d का मान क्या है, 1/2। तो भैया सीधी सी बात है कि -a1 का मान है -1/2 और d का मान है 1/2। तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, पीछे बच गया 0। इसी प्रकार से निकालोगे आप a3। क्या निकालोगे, a3। कुछ नहीं करना है, जो अंतिम संख्या होती है बचती है उसके अंदर अगली संख्या को d को प्लस करना है। जैसे a2 प्लस d, 0 प्लस 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से निकालोगे आप a4, a3 प्लस d। a3 क्या है, 0, a3 0 नहीं है, सॉरी 1/2 और d क्या है 1/2। तो आप 1/2 क्या कर दोगे, लसाफल लोगे। लसाफल लोगे इसका 1/2 का 2 आएगा, 1 प्लस 1 और 1 कितना हो गया, 2/2। कैंसिल करने से क्या आ जाएगा, 1। इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है आता समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद। आपको कुछ नहीं, देखो भैया ये चीज और है, हाँ मैं आपको यहां तक अगर ये 4 नहीं निकाल के ये 3 तक ही निकालो ना, तो भी ये प्रथम चार पद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आता श्रेणी के प्रथम चार पद -1, -1/2, 0 और 1/2 है। इस प्रकार से इसी तरीके से देखो, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। पहला पद, सेकंड पद कैसे निकाला, प्रथम पद प्लस डी कर दिया। थर्ड पद कैसे निकाला, सेकंड पद प्लस डी कर दिया। और a3 कैसे निकाला, अगली संख्या को जोड़ दिया। इस प्रकार से करेंगे। फिर आगे चलेंगे हम लोग दूसरा सवाल, जैसे कि उसके अंदर a बराबर 1/3, d बराबर 4/3 दे रखा है। तो a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3 है। तो इसमें a1 कैसे निकलेगा, a प्लस d। a प्लस d निकाल दोगे और फिर उसके बाद a का मान 1/3 आ गया और d का मान 4/3 आ गया। 3 इसमें क्या आ रहा है, लसअप आ रहा है। 3 इसमें क्या आ रहा है, लसअप आ रहा है। तो इसमें ऊपर संख्या बच जाएगी 1 प्लस 4 हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो गए, 5/3। इसी तरीके से निकालोगे a2, a1 प्लस d। a1 का मान है जो आपका क्या है, 5/3 और d का मान है वो क्या है, 4/3। 3 लसअप आ जाएगा। देखो a1 का मान ये रहा
और डी का मान 4/3, 3 लसअप आ जाएगा तो ऊपर बच जाएंगे 5 + 4, 9/3, काटने से क्या आ जाएगा 3। अब इसी प्रकार से निकालोगे आप A3, A2 + D अर्थात 3 + 4/3। A2 का मान क्या है 3 और D का मान है 4/3, तो 3 आपका लसअप आ जाएगा। A का भाग 3 में 3 बार गया, 3 एकम 3, 4 का भाग 3 में कितनी बार गया 1 बार, और 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो गया 7/3, 7/3 नहीं, यहाँ A का भाग 3 में 3 बार, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 13/3। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 1/3, 1/3, 5/3, 3 और 13/3 है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें सवाल बहुत है। कुछ सवाल आप करोगे, कुछ सवाल मैं करवा रहा हूं। जैसे कि तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में देखो A बराबर 0.6 दे रखा है, D बराबर 1.1 दे रखा है, तो A1 कैसे निकल जाएगा A + D अर्थात 0.6 + 1.1, इसको आप जोड़ दे बैठोगे तो 1.7 हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालोगे A2, A1 + D 1.7 प्लस D के अंदर आप क्या जोड़ोगे 1.1, ठीक है, तो ये हो गया 2.8। इसी प्रकार से निकालोगे A3, A2 + D, A2 का मान क्या है देखिए 2.8 और D का मान क्या है 1.1, तो यहां पर हो जाएंगे 3 पॉइंट, अर्थात समांतर श्रेणी का। अगला सवाल है, आप आराम से चौथा सवाल आराम से कर सकते हो, पांचवा सवाल भी आराम से कर सकते हो, छठा सवाल भी आराम से कर सकते हो, सातवां भी आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं एक सवाल और करवा देता हूं, सातवां। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आराम से मुझे पूछ सकते हो। A का मान 20 है, D का मान -3/4 है, तो A का मान क्या है, A1 कैसे निकलेगा, A1 ऐसे निकलेगा A + D करोगे, A का मान 20 आएगा और D का मान -3/4 दे रखे हैं। अब यहाँ पर -3/4, या जो बीच में प्लस होता है ये 3 के माइनस के, तो 20 + -3/4 हो जाएंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे, 4 लसअप लेंगे, A का भाग 4 में 4 बार गया और 4 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 80 हो जाएंगे। फिर 4 का भाग 4 में एक बार 1 का गुणा 3 के साथ क्या 3, तो यहां देखा जाए 80 में से 3 घटाओगे तो 77/4 आ जाएगा। इसी के बाद A2 निकालोगे तो A1 + D, A1 का मान 77/4 और D का मान आपके पास आया हुआ है -3/4, तो देखा जाए आगे की स्टेप में तो 77/4 ये प्लस माइनस हो जाएगा और 3/4 आ जाएगा, 4 आपका लसअप आ जाएगा 77। 4 का भाग 4 में एक बार 1 का मल्टीपल है 77 के साथ क्या 77, 4 का भाग 4 में एक बार 1 का मल्टीपल है 3 के साथ क्या तो 3, 77 में से 3 घटाओगे तो पीछे बच जाएंगे आपके 74/4, क्या बच जाएंगे 74/4। ठीक इसी प्रकार से आप निकालोगे A3 तो A2 + D हो जाएगा, A2 का मान आपका 74/4 है और D का मान है आपका -3/4, 74/4 ± -3/4, 4 लसअप आ जाएगा, 4 का भाग 4 में एक बार गया 1 का गुणा 74 के साथ करोगे 74 - 4 का भाग 4 में एक बार गया 1 का मल्टीपल है 3 के साथ करोगे 3, 74 में से 3 घटाओगे तो 71/4, अर्थात समांतर श्रेणी के अगले पद भी आ जाएंगे। इस प्रकार से बीच में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है और आपको प्रत्येक को नोटबुक दी हुई है कि भाई नोटबुक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन देके कर सकते हो। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो ज्यादातर ये जो 5.1 है वो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए और आगे की प्रश्नावली के हिसाब से देखा जाए तो बेसिक ज्ञान कह सकते हो, और परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5.2 और 5.3 से पूछे जाते हैं विशेष तौर पर। तो और आगे के लिए मैं ये चीज बता देना चाहता हूं, जो वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये आपका कोर्स शुरू हो चुका है, और जो पिछली साल जो सन 19-20 के अंदर 10th की परीक्षाएं दे रहे हैं
उनके लिए मैं बताना देना चाहता हूं कि आपकी परीक्षा जून माह के लास्ट वीक में होगी और आप अभी से ही मैथ्स की तैयारी पर लग जाएं। हमारे जो त्रिकोणमितीय पाठ, त्रिकोणमिति के जो छठा और सातवीं प्रश्नावली है वो आपको करवाई हुई है और ये 5 ही प्रश्नावली मैं ऑनलाइन के तौर पर करवा रहा हूं। आप इन प्रश्नावलियों को बार बार यूट्यूब के तौर पर बार बार देखें। आगे तीसरा सवाल है, संख्याओं को निम्नलिखित सूचियों के लिए निम्नलिखित श्रेणी की जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं है और सर्वांतर भी याद करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन है अगला सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद अगर सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं, अगर इसके संबंधित कोई समस्या हो तो आप जरूर शेयर कीजिए। तीसरे का पहला 2 5/2 3 7/2 डेढ़ इस प्रकार से है। अब यहां पर देखा जाए तो A1 है वो 2 है, A2 है वो 5/2 है, A3 है वो 3 है और A4 बराबर है 7/2। कुछ नहीं करना आपको, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 इस प्रकार से लिखना है। फिर आगे चलेंगे हम लोग तो A1 A2 A3 A4 लिख दिया। आगे आपको पद निकालने के पहले सर्वांतर निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1। पहले ये पता करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसके लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे हम, A2 माइनस 1 अर्थात 5/2 में से 2 घटाओगे 2 लसअप आ जाएगा। 2 का भाग 2 में एक बार 5 एकम 5, 1 का भाग 2 में 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, तो यहां पर बचा है 1/2। इसी प्रकार से आप A3 माइनस A2 निकालोगे अर्थात 3 माइनस 5/2, मतलब A3 क्या है 3, A3 क्या है 3 और A2 क्या है A2 आपका है 5/2 अर्थात 2 लसा वाले लोगे 1 का भाग 2 में 2 दूनी 6 5। तो यहां से ही आपको आगे करो या ना करो, यहां से ही आपको पता पड़ जाएगा कि ये समांतर ये जाता यहां पर सर्वांतर समान है, समान हो तो आपको अगले 4 पद निकालने हैं। तो अगले 4 पद निम्न है। अगर समान नहीं होते हैं तो ये लिखना पड़ेगा ये सर्वांतर समान नहीं है अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब इसके 4 अगले पद आराम से निकाल सकते हैं आप। A5 वही करना है, A4 प्लस D जो पिछले सवाल में बताया था मैंने। A4 का मान आपका यहाँ पर क्या है 7/2 और D का मान क्या है 1/2, तो 2 लसअप आ जाएगा। 2 का भाग 2 में एक बार और 7 एकम 7, 2 का भाग 2 में एक बार 1 कर 7 और 1 कितना हो गया 8/2, काटने से क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार से निकालोगे A6 A5 प्लस D आ जाएगा। A5 का मान 4 और D का मान क्या आ जाएगा आपके 1/2, 2 लसाव आ जाएगा और A का भाग 2 में 2 बार और 4 में कितने हो गए 8, 2 से 2 कैंसिल पीछे बचाई तो जोड़ने से हो जाएगा 9/2। इसी प्रकार से A7 निकालोगे आप तो A6 प्लस D हो जाएगा यानी 9/2। D का मान क्या है भैया 1/2, 2 लसअप आ जाएगा, लसअप आ जाएगा और 9 प्लस 1 यानी 10/2 आ जाएगा, काटने से क्या आ जाएगा 5। इस प्रकार से ही करना है। इसी प्रकार आपको ये अगला 4 पद निकालना है ना, तो इसलिए आपको A8 निकालोगे तो A7 प्लस क्या कर दोगे D। A7 का मान 5 और D का मान क्या है 1/2, लसअप आगे आ जाएगा 2, A का भाग 2 में 2, 5 दूनी कितने हो गए 10 प्लस 1 11/2। अतः समांतर श्रेणी की अगले 4 पद अगले 4 पद में लिख दोगे 4, 9/2, 5, 11/2 है।
इसी प्रकार से आपको इसको दूसरा सवाल करना है। इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल है वो मैं करवा देता हूं। यहां देख लीजिए आप, तीसरा सवाल इस प्रकार से है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है किस प्रकार से, इस प्रकार से a a2 a3 a4 इस प्रकार से। तो यहां देखा जाए तो a1 तो है आपका a, a2 है वो a स्क्वायर, a3 है वो a क्यूब और a4 बराबर a की घात 4। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं d के लिए, दूसरे पद में से पहला पद, तो a1 माइनस a2 करोगे आप लोग तो a स्क्वायर में से a घटाना है, तो इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, a का भाग a स्क्वायर में a बार माइनस 1। इसी प्रकार से आप निकालोगे a अगले के लिए a3 माइनस a2, तो a3 में से a2 घटाओगे a3 माइनस a2 घटाओगे a कॉमन आएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा भाई, ये दोनों समान नहीं है, तो अतः यहां पर सर्वांतर समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना ही लिखना है इस प्रकार से। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ही करोगे, 4 मैं करवा देता हूं, फिर आगे के सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। और किसी भी तरीके की समस्या है तो मुझे जरूर पूछोगे आप। सॉरी, एक क्वेश्चन इसका और मैं करवा देता हूं, फिर सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। इस प्रकार से आपकी ये 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। 5.1 संबंधित कोई भी समस्या हो तो जरूर बताइए, आपका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। a2 माइनस a1 अर्थात √8 माइनस √2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 माइनस √2, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 वापस 8 ही होते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 √2, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, √2 का √2 माइनस √2। फिर हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा 2, √2 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया 1, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओगे पीछे क्या बचता है 1 बचता है, 1 का गुणा इसके साथ करोगे वापस यही रहेगा। a3 माइनस a2 करोगे, a3 क्या है 18 और a2 क्या है 8। 18 को क्या ले सकते हो आप 9 इंटू 2 और 8 को ले सकते हो 4 इंटू 2। 9 का वर्गमूल क्या आता है 3 और यहां पर आ जाएगा √2। 4 का वर्गमूल क्या आता है 2 और इसका √2 का √2। 3 में से 2 घटाओगे पीछे 1 बचता है तो पीछे √2। अतः यहां पर सर्वांतर क्या है समान आ रहा है, अतः यहां सर्वांतर समान है।